नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज हम आपको एक बेहद ही रोचक कहानी सुनाने जा रहे हैं। यह कहानी है एक ऐसे बालक की जिसने अपनी कड़ी तपस्या और धर्मनिष्ठा के बल पर भगवान कुबेर बनकर देवताओं के कोषाध्यक्ष बने। और भगवान कुबेर जी ही रावण के सौतेले भाई वैष्णव है। तो चलिए शुरू करते हैं इस अद्भुत कहानी के सफर को। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और साथ ही में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे हमें हेल्प मिल सके। महर्षि भारद्वाज की कन्या ने अपने गर्भ से एक पराक्रमी और अद्भुत पुत्र को उत्पन्न किया। महर्षि विश्वा और उस कन्या के उस बालक में सभी ब्राह्मणोचित गुण विद्यमान थे। बालक के जन्म से महर्षि पितामह पुलस्त्य मुनि अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने अपनी तपस्या शक्ति द्वारा ध्यान करके देखा तो उनको ज्ञात हुआ कि यह बालक आगे चलकर धनाक्षयक होगा तथा कल्याणप्रद बुद्धि वाला होगा। इस बात को जानने के बाद महर्षि पुलस्त्य जी ने प्रसन्न होकर अन्य देव ऋषियों के साथ मिलकर उस बालक का नामकरण कर दिया। वे बोले कि मेरे पुत्र विश्वा का यह पुत्र उसके गुणों के समान ही है, अंततः यह वैष्णव के नाम से सुप्रसिद्ध होगा। इसके पश्चात वैष्णव जो कुबेर नाम से प्रसिद्ध हुए, उस तपोवन में रहते हुए हवन कुंड में प्रज्वलित आग के समान महातेजस्वी और तपस्वी के रूप में बढ़ने लगे। आश्रम में रहते हुए महात्मा वैष्णव के मन में यह विचार उत्पन्न हुआ कि वे यहाँ उत्तम धर्म का आचरण करें, क्योंकि धर्म कर्म का काम ही परम गति है। उन्होंने इस महावन में रहकर कठोर तपस्या करने का निश्चय किया तथा उन्होंने अत्यंत कठोर नियमों में बंधकर 1 सहस्त्र वर्षों तक कठोर महान तपस्या की। 1 वर्ष पूरा हो जाने पर वह तपस्या करने की नई नई विधि का प्रयोग करते थे। वह केवल पानी पीकर ही रहते थे। बाद में केवल हवा को ही अपना भोजन बना लिया। अंत में उन्होंने बिना कुछ खाए पिए घोर तपस्या की। इस प्रकार उन्होंने अनेक वर्षों के बाद एक भांति ही बना दिया। उनकी इस तपस्या से प्रसन्न होकर इंद्र तथा अन्य देवताओं ने ब्रह्मा जी के साथ उस आश्रम में पहुंचकर कहा, हे वर्ष, तुम बहुत ही उत्तम धर्म का पालन कर रहे हो। मैं तुमसे बहुत संतुष्ट हूं। हे महामने, तुम्हारा कल्याण हो। हे भद्र, तुम कोई वरदान मांगो, क्योंकि तुम इस वरदान के पात्र हो। यह सुनकर वैष्णव ने अपने पास खड़े पितामह से कहा, हे भगवान, मैं जनता की रक्षा करने के लिए उनका लोकपाल बनना चाहता हूँ। वैष्णव के मुंह से निकले इन शब्दों को सुनकर प्रजापति ब्रह्मा जी का मन अत्यधिक प्रसन्न हो गया। उस समय ब्रह्मा जी ने देवताओं के साथ मिलकर कहा, बहुत अच्छा, मैं भी सृष्टि के चौथे लोकपाल की तैयारी में था। जिस प्रकार यम, वरुण तथा इंद्र को लोकपाल के पद प्राप्त है, उसी तरह का पद तुम्हें भी मिलेगा। तुम इस पद को स्वीकार करने निधियों के स्वामी या प्रतिनिधि बन जाओ। उन्होंने कहा, वरुण, यम तथा इंद्र की तरह तुम्हें चौथे लोकपाल होगे। सूर्य के समान यह जो तेजस्वी पुष्कर नाम का विमान है, उसे तुम अपनी सवारी के रूप में ग्रहण अर्थात स्वीकार करो और देवताओं के समान बन जाओ। हे तात, तुम्हारा कल्याण हो। जिस प्रकार हम सब आए थे उसी प्रकार जा रहे हैं। तुमको यह 2 वरदान देकर हम अपने को कृतकृत समझेंगे। इतना कुछ कहने के बाद प्रजापति ब्रह्मा जी अन्य देवताओं को साथ लेकर देवलोक की ओर चल दिए। ब्रह्मा जी तथा अन्य देवताओं के चले जाने के बाद वैष्णव ने अपने दोनों हाथों को जोड़कर अपने पिता से विनम्र पूर्वक कहा,
हे भगवान, मैंने आज पितामह ब्रह्मा जी से अमिष्ट वरदान प्राप्त किया है, लेकिन प्रजापति ब्रह्मा जी ने मेरा कोई निवास स्थान नहीं बनाया। अतः आप ही मेरे लिए निवास स्थान की खोज कीजिए, जो अच्छा हो और जहां मेरे रहने के किसी भी प्राणी को कोई कष्ट ना हो। मुनि श्रेष्ठ विश्वा ने अपने पुत्र के इन शब्दों को सुनकर कहा, हे धर्मज्ञ, हे साधु, तुम मेरी बात सुनो। दक्षिणी समुद्र तट पर तिकुट नाम का पर्वत है। उस पर्वत पर एक विशाल नगरी बसी हुई है, जो इंद्रपुरी अमरावती के समान ही सुंदर तथा आकर्षक है। लड़का नामक उस लमनीय पुरी को विश्वकर्मा ने असुरों के निवास के लिए बनाया था। वह इंद्र की अमरावती पुरी की तरह ही है। हे भद्रा, तुम उस लंका में जाकर निसंदेह बस जाओ। वह नगरी यंत्र और शस्त्रों से सुरक्षित तथा स्वर्ण की चार दीवारी से युक्त है। दोस्तों, तो यह थी भगवान कुबेर जी, जो कि रावण के सौतेले भाई वैष्णव है, उनकी रोचक कहानी। उम्मीद है ये वीडियो और ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। हम आपके कमेंट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। धन्यवाद। हर हर महादेव।